इंसान हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। अगर वो खुद को कंट्रोल कर ले तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 थिंग्स बताऊंगा जिन पर आप कंट्रोल करके आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जर्नी सब कुछ चेंज हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और ये चीज़ें होती है अपन को कंट्रोल करना है 4 एम से। 4 एम क्या है? सबसे पहला है माउथ, सेकंड है माइंड, थर्ड है मूड और फोर्थ है मनी। तो धीरे धीरे करके एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मैं फालतू की ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, रफ़ एंड रो तरीके से समझाऊँगा आपको जल्दी जल्दी। दोस्तों, राजस्थानी में कहावत है कि ये जो टंग होती है ये बिना हड्डी की होती है, यानी इसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। इसका डेट्स मीन, इसका ये मतलब है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को ठेस पहुंच सकती है, किसी को कुछ हो सकता है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं इस टंग की वजह से। तो डेट्स वाई आई एम टेलिंग यू। सो ये क्या है कि, और मतलब मैंने कई किताबों में ऐसा पढ़ा है कि जितना हो सके उतना कम बोलो। मतलब जितना ज़रूरी है ना, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलो, क्योंकि कम बोलने से आप मुसीबत में नहीं फंसोगे और सोच समझ के बोलोगे। अपने जो शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल तोल के करो, कि इससे पहले सोचो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ माइंड में कि सही है गलत है, फिर उसको बोलो। क्योंकि ये आपके वर्ड्स ही बहुत आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंटरव्यू में गए, आप बहुत ज़्यादा काबिल है, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, बट आपकी ज़बान, आपका वे ऑफ टॉकिंग और वर्ड्स की वजह से आप रह जाते। और वही है, आप अगर एडवोकेट या इस चीज़ में प्रोफेशन में है तो आपको कोर्ट रूम में ये पता होना चाहिए कब कितना बोलना है और कहाँ क्या बोलना है। तो ये चीज़ें आप सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं माइंड। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। माइंड कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, जैसे ओवर थिंकिंग करते हैं अपन, जैसे जो चीज़ होती भी नहीं है ना लाइफ में, होगी भी नहीं कभी, उसको अपन ने वो कर लेते हैं, सोच लेते हैं अपने मन ही मन में, ओवर थिंक कर लेते कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और अपन टेंशन कर लेते। कई रिपोर्ट्स का वो है कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको वो डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। तो हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल कर रखो। थिंकिंग, स्ट्रेस, इन सब से अगर अपना माइंड कंट्रोल रहेगा तो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा। माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम योगा करें, हम एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें करें। और हम जो आजकल माइंड में सबसे ज़्यादा अपन डिप्रेशन क्यों होता है, माइंड कंट्रोल क्यों नहीं है, स्क्रॉलिंग, रील स्क्रॉलिंग, ये सारी चीज़ें, और स्क्रीनिंग, एक्सेसिव स्क्रीनिंग, लेट नाइट स्क्रीनिंग, तो सारी चीज़ें जो डिजिटल अपन ने डिजिटल वो कर रखा है ना, बिल्कुल अपना बिजी कर रखा है, बिल्कुल स्क्रीनिंग में नॉन स्टॉप रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो डेट्स इसकी वजह से तुम्हारी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और इस वजह से तुम सोच समझ नहीं पा रहे, और इन्होंने तुम्हारे माइंड को बिल्कुल स्टक कर दिया। ऐसे लोग में फंस गए, तुम ना तो कुछ सोच सकते, ना कुछ पॉजिटिव कदम उठा सकते आगे। तो इसलिए, और तुम्हें चिड़चिड़े हो जाते हो तुम एक तरीके से। आजकल के 80% बच्चों की ये प्रॉब्लम है, जिनके पास स्टार्टिंग से ही मोबाइल है, वो इतना मतलब स्टक हो गए मोबाइल में इतना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मूड। देखो, अगर लाइफ में ना हर काम है ना मूड के हिसाब से करोगे ना तो कभी स्टेबल नहीं होगे। मूड वेदर की तरह होता है, मौसम की तरह होता है, हमेशा चेंज रहता है। कभी तुम्हें लो फील करेगा, कभी तुम्हें बहुत अच्छा फील करोगे, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो कभी ऐसा तुम्हें लगा होगा कि सब कुछ ही मैं कर दूंगा, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो ये मूड पे डिपेंड रहता है। ये जो मूड रहता है, मूड के हिसाब से अगर चलोगे तो कभी नहीं होगा। बेस्ट थिंग है तुम्हें डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है। सक्सेसफुल पीपल और एवरेज पीपल के बीच में डिफरेंस यही होता है कि सक्सेसफुल पीपल एक्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, और एवरेज पीपल एक्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ मूड। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि मूड के हिसाब से हमेशा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डिसिप्लिन के हिसाब से चीज़ें करो। अगर तुम
जिम जाओगे, मूड के हिसाब से जिम जाओगे तो कभी बॉडी नहीं बनेगी। अगर तुम मूड के हिसाब से थोड़ा अभी पढ़ोगे और फिर नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में कभी पास नहीं होगे। अगर मूड के हिसाब से तुम वीडियो बना रहे हो, अपलोड करोगे तो कभी सिल्वर प्ले बटन नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ में तुम्हें सक्सेस मिल सकती, इन ईजी वर्ड्स तुम्हें कभी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती अगर मूड के हिसाब से, क्योंकि मूड पे डिपेंड मत हो, हमेशा डिसिप्लिन रहो। अब इन फोर्थ पॉइंट है, और एक और बात, मूड कैसा अच्छा होगा, जल्दी उठो, आराम से प्रेयर करो, जल्दी उठो प्रेयर करो, और वाटर पियो। 4 लीटर वाटर है मैक्सिमम, तो 4 लीटर तो पियो ही। और अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, जिस हिसाब से तुम्हें प्रोवाइड करा सके तुम्हारे पेरेंट्स, या तुम खुद के बलबूते पे कर सको, तो ये चीज़ें। अब आखिरी है मनी। देखो दोस्तों, इस चीज़ का है कि पैसा तो बहुत लोग कमा सकते हैं, बहुत लोग कमा लेते हैं, मैं नहीं कमा रहा वो अलग बात है, मगर उनको संभाल कर रखना बहुत वो होता है, उनको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ मनी, हाउ टू प्रॉपर वे में कैसे यूज़ करें मनी को, वो इंसान को पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक दोस्त है, उसकी सही कहानी बता दो, उसकी ना मतलब चोचलेपने की आदत है, चोचलेपने की, देसी लैंग्वेज में छोड़ो। तो वो क्या करता है, जैसे कहीं भी जाता है ना, वो मार्केट में शर्ट खरीदने गया, तो वो खुद को इतना पैसे वाला नहीं है, इतना कमाता नहीं है जितना वो बनने की कोशिश करता है। और ऐसे लोग हमेशा पीछे रहते हैं लाइफ में, ऐसे लोग हमेशा, वो ज़बरदस्ती उसकी लिमिट से बाहर, यानी एक कैसे औकात से बाहर चीज़ें खरीदता है, ज़बरदस्ती है नहीं, और ले लिए, खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, औकात से बाहर, कभी कर्जा करके, कभी ये चीज़ें, तो ये चीज़ें सही नहीं है। आदमी वो है, देखो दोस्तों, अगर एक आदमी कमा रहा है फॉर एग्जांपल 20,000, और वो 5,000 सेव कर रहा है 20,000 कमा के, तो उस इंसान से वो बेटर है जो महीने के 1 लाख कमा रहा है और उसको उड़ा देता है, तो उससे बेटर है तो मनी को अच्छे से संभाल के रखो। ये तुम्हारी चीज़ है, तो मैं एक बेसिक नॉलेज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा 4 चीज़ें याद रखो, इनको कंट्रोल करना है, माउथ, माइंड, मूड, और आखिरी मनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर करना।